हरे कृष्णा भक्तों, आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सफला एकादशी साल 2024 की पहली एकादशी है। इस व्रत को करने से सारे काम में सफलता मिलती है, सारे पाप खत्म हो जाते हैं। नमस्कार, भक्ति रस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 2024 की पहली एकादशी सफला एकादशी का महत्व और उसकी कथा सुनेंगे। 7 जनवरी 2024 को नए साल की पहली एकादशी यानी कि सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी अपने नाम स्वरूप साधक के समस्त कार्य को सफल बनाती है। इस व्रत को करने से नौकरी, व्यापार, शिक्षा संबंधी अधिक क्षेत्रों में सफलता मिलती है। सफला एकादशी का व्रत कथा सुने बिना अधूरा माना जाता है। तो चलो हम सुनते हैं सफला एकादशी का महत्व और उसकी कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी का नाम क्या है? उस दिन कौन सी देवता का पूजन किया जाता है और उसकी विधि क्या है? कृपया मुझे बताएं। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत करने वाले सभी साधकों से मैं बहुत अधिक प्रसन्न रहता हूँ। अंततः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। हे राजन, द्वादशी युक्त मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी का महत्व तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण विष्णु हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करता है वे मुझे परम प्रिय है। अब इस व्रत की विधि सुनो। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा दूसरे कोई व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा उसके 4 पुत्रों के साथ रहता था। उसका सबसे बड़ा लुम्पक नाम का एक पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा कुकर्मों में लीन रहा करता था, देवी देवताओं की निंदा करता था। एक दिन राजा ने क्रोध में आकर उसे राज्य से बेदखल कर दिया। इसके बाद लंपक जंगल में रहकर मांस खाकर अपना जीवन यापन करता रहा। कहते ही कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लंपक के साथ हुआ। एक बार भीषण ठंडी की वजह से वह रात भर सो नहीं पाया। रात भर ठंड में कांपता रहा, जिसके कारण वह मूर्छित हो गया। उस दिन मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि थी। अगले दिन जब होश आया, उसको अपने पाप कर्मों पर पछतावा हुआ और उसने जंगल से कुछ फल इकट्ठा किए और पीपल के पेड़ के पास रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करने लगा। इस रात में उसे नींद नहीं आई। वह जागरण कर श्रीहरि की आराधना में लिप्त रहा। ऐसे में अनजाने में उससे सफला एकादशी का व्रत पूरा किया। सफला एकादशी व्रत के प्रताप से भगवान विष्णु जी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया और वह पुनः राज्य में उसके पिता के पास रहने लगा। उसके पिता ने सारी बात जानकर पुत्र लंपक को राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी और वह स्वयं वन में हरिभजन करने के लिए चले गए। लंपक ने वृद्धावस्था तक शास्त्रानुसार राज्य किया और अंत में वन में जाकर विष्णु की पूजा करने लगा। एकादशी व्रत के फलस्वरूप मोक्ष प्राप्त हुआ। मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत व्यक्ति के सारे कार्य को सिद्ध कर देता है। यह है सफला एकादशी का महत्व और उस कथा। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। राधे राधे।